अभी जो गाजियाबाद में सूर्या के साथ हुआ वो एक इत्तेफाक था। कार वाले वहाँ पे जब जाते थे पूछते थे भाई साहब अच्छा वो जो हत्या हुई ये सही हुआ तो वहाँ पे 500 मीटर पे रहने वाले व्यक्ति क्या कह रहा मुझे नहीं मैं नहीं पता। जानता मुझे नहीं पता प्लानिंग के तहत हिंदुस्तान में हो रहा है। आने वाले समय में अगर हिंदू नहीं समझा तो वो दूर नहीं कि हिंदुओं की माँ बहनों का क्या होगा ये आप भी जान सकते हैं। इसलिए आप विरोध करिए, सरकार का मत देखिए। सरकार तो आती रहेंगी जाती रहेंगी लेकिन आप विरोध करिए, वहाँ विरोध करिए। अभी एक इन्होंने तो हिंदू को भयभीत कर रखा है कि हिंदू को भयभीत कर दो मुसलमान के नाम पे और राज करो। अच्छा तो उससे क्या आवश्यकता थी किसको? ईद के दिन हाँ? उसको वहाँ जाने की? उसने बुलाया तो गया भाई। क्या अब ईद के दिन कोई बाहर नहीं निकलेगा, डर के रहेगा? सोच के निकलना चाहिए उसको। हाँ बिल्कुल सोच के निकलना चाहिए। पता नहीं इतने एग्रेसिव लोग हो गए हैं आजकल, तो सब लोग एग्रेसिव हैं लेकिन एग्रेसिव में अगर कोई चीज़ बोलता है तो आप मार पीट सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन आप खून कर देंगे। इतने आप बड़े वाले हो गए कि खून कर देंगे, किसी को मार देंगे, धर्म देखकर मारेंगे। आप क्यों हिंदू है, कभी का लड़ाई का कभी का बहस हुआ हो बात अलग है। उस दिन बकरे के दिन बकरे की तरह काट दिया आप लोगों ने उसको। है ये कैसी चीज़ है? योगी सरकार अबे जब जिंदा रही हो तब तो बेरोजगारी मतलब काट डाला जाए। बोलने के सुअर की आबादी बढ़ जाती है, उसको शेर का जंगल का राजा नहीं बना सकता। कट्टरवाद अभी सुअर को जंगल का जंगल बना। हिंदुत्व की बात करती है ना कभी छात्रों की बात करती है ना कभी युवाओं की बात करती तो है। पिछली सरकार तो हिंदुत्व की भी बात नहीं करती थी। किसकी? पिछली सरकारें तो हिंदुत्व की भी बात नहीं करती थी। वो सब धर्मों को साथ लेके चलते थे, सभी जाते हुए एक साथ लेके चलते थे। ये इन्होंने तो हिंदू को भयभीत कर रखा है कि हिंदू को भयभीत कर दो मुसलमान के नाम पे और राज करो। अच्छा अभी जो गाजियाबाद में सूर्या के साथ हुआ वो एक इत्तेफाक था। किसी के साथ भी हो सकता है, वो एक इत्तेफाक था। अच्छा बुला के कि तुमने कभी बकरा हलाल देखा है और मार देना, ये इत्तेफाक कैसे है? समझे नहीं? ये तो एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक कैसे इत्तेफाक है बताइए? इत्तेफाक ये था, उसकी रंजिश पहले से ही चली हुई आ रही थी पहले से ही। हाँ और उसका मौका पड़ा उसने काम कर दिया। हाँ। क्योंकि ये यार उससे कोई ये पूछो उस हिंदू से तो ईद वाले दिन क्यों गया उसके में? हाँ उसने बुलाया इसलिए गया। उसने बुलाया इसलिए गया। उसने बुलाया हाँ। इसलिए गया तो संभल के जाता। हाँ है जी। तो गलत नहीं किया उसने। उसने गलत किया। हाँ गलत किया, वास्तव में गलत किया। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ तो उससे क्या आवश्यकता थी किसको? ईद के दिन हाँ? उसको वहाँ जाने की? उसने बुलाया तो गया भाई। क्या अब ईद के दिन कोई बाहर नहीं निकलेगा, डर के रहेगा? उसके साथ में विश्वासघात हुआ है। हाँ उसे उसकी सजा उसको क्या पता था कि ये विश्वासघात करेंगे? नहीं पता था तो उसके कर्मों की सजा मिल तो गई। हाँ और जो शेष बचे उन्हें मिलेगी। हाँ तो क्या लग रहा है आपको कि आप कह रहे हैं नहीं निकलना चाहिए था? क्या आप ईद बकरीद पे हिंदू नहीं निकले, डर के रहे? ये भी सही कह रहे हैं। हाँ ये भी सही कह रहे हैं। क्या डर के रहना चाहिए? डर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हाँ हाँ जी। एक मगर हम तो आदमी ये कहते निकलेगा हैं, ना। सरकार केवल रोजगार की बात करे। हाँ हमारे युवाओं को रोजगार नाम मात्र भी नहीं है। हाँ। नाम मात्र है ही नहीं बिल्कुल भी। एक वैकेंसी निकाल के तो रोजगार के साथ साथ चाचा ये भी तो एक मुद्दा है ना जिसकी बात हम कर रहे हैं। हाँ मुद्दा ये भी है। मुद्दा तो है, इसको मानेंगे ना आपकी बिल्कुल भाई? बिल्कुल मारा जा रहा है, बुलाया बिल्कुल, जा रहा बिल्कुल है, इस पे क्या कहेंगे आप? रोजगार के साथ साथ इसकी भी बात करनी पड़ेगी हमें। क्यों? बिल्कुल लो पहले बोल। अच्छा ये बताइए बेरोजगार कौन है यहाँ पे? पूछे यहाँ पे किसी कोई बेरोजगार है यहाँ पे? हम करेंगे। हैं? हम करेंगे ऐसा हो नहीं सकता है। जब हमारी योग्यता के अकॉर्डिंग। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र होगी 55 साल। हैं? 55 साल। 52 साल का मैं खड़ा हूँ। मैं बेरोजगार हूँ क्या? मैं 26 साल का मेरा बेटा है, इसी उसमें नौकरी मिली है उसको। जैसी आपकी योग्यता है। हाँ मैं को अंगूठा छापूँ? कहाँ अंगूठा छापूँ मैं? तो नहीं कहा। फ्री बिजनेस है मेरे पास। तो जैसी आपकी योग्यता है उसके आधार पर। हिंदू हाँ वही कह रहे, बकरीद और ईद में हिंदू ना निकले। बकरीद और ईद में हिंदू ना निकले। अभी देर से मैं सुन रहा था हाँ। वो ले आ रही। अबे जब जिंदा रही हो तब तो बेरोजगारी हाँ
मतलब काट डाला जाए। मोहल्ले के सुअर की आबादी बढ़ जाती है, उसको शेर का जंगल का राजा नहीं बना सकता। कट्टरवाद अभी की सुअर को मदरसा जंगल से का शिक्षा लेके कट्टरपंथ की और अग्रसित हो रहे हैं ये मुस्लिम हिंदू और हिंदुओं को ले जाके कैसे बकरा काटा जाता है। आओ तुम्हें बताएं, विश्वासघात करना और ले जाके बकरी वाले दिन हलाल करते हैं। हिंदू आदमी अकेले भिड़ जाए, पटक चीट डालेगा वहीं पे, वो तो साले कुत्ते मच्छर के करके काट चले। अभी आपके पास एक मच्छर बचे, आप ऐसे उड़ा लोगे, कई मच्छरदानी लगा लोगे या फिर ऑल आउट लगा लोगे। इनके साथ वही करना चाहिए सबसे बड़े। आज तक कोई भाषा समझ, इनकी भाषा कौन सी आज तक कोई समझ में आया? आज तक मच्छर कौन सी भाषा कहते समझ में आया नहीं आया? ये कौन सी भाषा कहते आज तक समझ में आया किसी को? जो युवाओं की बात करेगी, नहीं वो ठीक है, लेकिन आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक मुद्दा है, हिंदुस्तान में डर के रहना पड़ेगा क्या? अब हिंदुस्तान में बकरीद ईद में नहीं निकलेंगे? देखिए अभी भाई साहब की मैं वक्तव्य सुन रहा था, ये लोग इतने सेकुलर लोग हैं कि इनको अपने देश में जब हमको रहने पे डर लगे तो हमें समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। ये जो है उस पर एक इतना प्रोपेगेंडा फैला की बात कर रहे थे कि आप क्या हिंदू निकले ही मर। हमारे यहाँ देखिए सनातन धर्म आज से नहीं, पता नहीं कितने आदिकाल से है। अगर बाई दबे वहाँ पे अगर जो अभी हत्या हुई है, कितने संगठन ने, मतलब केवल हिंदू संगठन में छोड़ दिया जाए तो कितने जो विपक्ष के संगठन या विपक्ष पार्टी जो जातिवाद का भी मसीहा, मैं उनको भी लूँगा, कितने संगठन वहाँ पे आए और उन्होंने विरोध किया। सोशल मीडिया सुनिए, पत्रकार वाले वहाँ पे जब जाते थे पूछते थे भाई साहब अच्छा वो जो हत्या हुई सही हुआ, तो वहाँ पे 500 मीटर पे रहने वाले व्यक्ति क्या कह रहा मैं नहीं जानता, प्राणी के तहत हिंदुस्तान में हो रहा है। आने वाले समय में अगर हिंदू नहीं समझा तो वो दूर नहीं कि हिंदुओं की माँ बहनों का क्या होगा ये आप भी जान सकते हैं। इसलिए आप विरोध करिए, सरकार का मत देखिए, सरकार तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन आप विरोध करिए, वहाँ विरोध करिए। अभी एक पत्रकार महोदय यहाँ बात कर रहे थे तो एक लेडीज थी वहाँ बात कर रही थी कि जो सरकार ब्राह्मण ठाकुर करती है। अरे भाई ब्राह्मण ठाकुर नहीं करती है, इस देश का जो भी व्यक्ति है वो इस देश का नागरिक है, लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो किसी भी कास्ट का हो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और आपने योगी सरकार ने दिखा दिया। क्या आपको लगता है विपक्ष में जितनी भी सरकार थी आज तक कभी कार्रवाई होती थी? मैं यहाँ पर 30-40 साल से रह रहा हूँ, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं होती थी। अब लोगों के अंदर कार्रवाई हुई है। अब जो है लगता है कि हाँ किसी हम लोग देश के उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। अच्छा, अखिलेश यादव का कोई ट्वीट सोच के निकलना चाहिए उसको। हाँ बिल्कुल सोच के निकलना चाहिए। पता नहीं इतने एग्रेसिव लोग हो गए हैं आजकल, तो सब लोग एग्रेसिव हैं, लेकिन एग्रेसिव में अगर कोई चीज़ बोलता है तो आप मार पीट सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन आप खून कर देंगे। इतने आप बड़े वाले हो गए कि खून कर देंगे, किसी को मार देंगे, धर्म देखकर मारेंगे। आप क्यों हिंदू है, कभी का लड़ाई का कभी का बहस हुआ हो बात अलग है, उस दिन बकरे के दिन बकरे की तरह काट दिया आप लोगों ने उसको। है ये कैसी चीज़ है? योगी सरकार के एक्शन पे क्या कहेंगे आप? योगी सरकार बहुत अच्छा करे, भरोसा हो गया। अब कोई भी ऐसी दिक्कत होती है, मतलब कोई भी परेशानी होती है, कोई भी मर्डर हो रहा है या कोई भी वो ऐसा हो रहा है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। तो योगी सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और इससे ज़्यादा भरोसा होते जा रहा है। आम जनता को बहुत ज़्यादा भरोसा है और बिल्कुल आने वाले समय में फिर से योगी सरकार बनने वाली है। ठीक, क्या लग रहा है 27 में? बाबा हमेशा बाबा आएंगे वो नहीं